નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનું પાઠ ચોથો કે જેનું નામ છે એક પ્રશ્ન ચાર ઉત્તર, આ પાઠના સ્વાધ્યાયની સમજૂતી વિશે જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણોની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય પર ક્લિક કરતા તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ ચોથો, એક પ્રશ્ન चार उत्तर। प्रश्न एक, सही विकल्प पसंद कीजिए। पहला प्रश्न, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, तो उत्तर होगा ईमानदारी। दूसरा, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, उत्तर होगा ड, तुम अपने काम में गर्व नहीं लेते। तीसरा प्रश्न, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद, उत्तर होगा अ, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक को किस बात की सख्त बख्त है? तो लेखक को बख्त इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं, उसे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। दूसरा प्रश्न, कुटुंब की व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? तो हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इस प्रकार उदारता का अभाव होने से कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई है। तीसरा प्रश्न, हम किसकी जय जयकार करते हैं? तो उत्तर है, हमारे देश में बड़े बड़े नेता हो गए हैं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनका जय जयकार करते हैं। दूसरा, चौथा प्रश्न, सच्चा देशभक्त कौन है? तो जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वह सच्चा देशभक्त है। प्रश्न 3, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? तो हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बनाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती, वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते, वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया?
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે આપણને અહીં જોવા મળે છે, જે તમે અહીંથી જોઈ અને લખી શકશો। આગળનો પ્રશ્ન છે, વૃદ્ધ સરकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया। तो तेनो जवाब છે તે પણ આપણને અહીં જોવા મળે છે, તમે અહીંથી જોઈ અને લખી શકશો। तीसरा प्रश्न, एक बड़ी वृद्ध स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। तो उसका उत्तर है वह हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से देखकर हम लिख देंगे अगला प्रश्न का उत्तर जो यहाँ पर देख रहा है। चौथा प्रश्न, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों। तो उसका उत्तर है वह भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार हम यहाँ से देखकर इसको लिख देंगे। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણું પાઠ 4 એક પ્રશ્ન 4 ઉત્તર ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ આવા જ નવા વિડીયો મેળવવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં તમને દરેક વિડીયોની PDF પણ જોવા મળશે। ફરી મળીશું પાઠ 5 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।